हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर। इतिहास में हम लोगों ने कल क्लास में देखा था पाल प्रतिहार राजपूत यानी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जो कन्नौज को लेकर युद्ध कर रहे थे। ये क्षेत्र कन्नौज का था और इसी क्षेत्र को लेकर युद्ध चल रहा था, है ना। इसी क्षेत्र को लेकर जब पाल प्रतिहार राजपूत खत्म होते हैं तो इसके स्थान पर राजपूतों का शासन आ जाता है। यानी हर्षवर्धन के बारे में हम लास्ट क्लास में देखे थे। हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेंगे कब? तो हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठेंगे और 647 तक रहेंगे। ये अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा होता है, लेकिन इसके बाद हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। इसका कारण होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में इंटर करेंगे और इसके बाद मुसलमान भारत में इंटर करेंगे और भारत को लूटना शुरू करेंगे। लेकिन इसी के कुछ देर के बाद राजपूतों का शासन आ जाता है। राजपूत कब से कब तक थे? तो ये 800 से लेके 1200 एडी तक थे। राजपूत में टोटल 6 वंश बनाए गए थे। 6 वंश थे। पहला था घेड़वाल, फिर आएंगे चहमान, फिर आएगा सोलंकी, चेदी, कलचूरी और परमार। ये सारे एक एक करके आएंगे, राज्य करेंगे। मोहम्मद गोरी आएगा, मोहम्मद गजनबी आएगा और भारत को लूटेगा। तो आज हम बात करेंगे गढ़वाल वंश के बारे में। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये कोई और नहीं है, ये राजा जयचंद है। राजा जयचंद के बारे में आप जानते होंगे। राजा जयचंद, इनके बारे में आपको पता होगा कि ये एक युद्ध लड़ते हैं 1194 में। जो युद्ध होता है चंदावर का, बैटल ऑफ चंदावर। और इसमें मोहम्मद गोरी इनको पराजित कर देंगे और इन्हें मार दिया जाएगा। और इधर जो आप देख रहे हो ये पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान ये तीसरे नंबर के हैं जो मोहम्मद गोरी से हारेंगे। तराइन का पहला युद्ध होगा, ये जीतेंगे और तराइन के दूसरे युद्ध में ये हार जाएंगे और मारे जाएंगे। कहा जाता है कि इतिहास में सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की थी तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गोरी इससे हार गए थे 1191 में, जब वो हारा था तराइन का पहला युद्ध, तो उसे मार देना चाहिए था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते हैं। माफ करने का नतीजा ये होता है कि 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें इसे अंधा कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो अगर कभी आप किसी को पराजित करो तो उसको नेस्तो नाबूद कर दो, ठीक है। ये इतिहास का कहना है और मेरा भी कहना है। तो चीजों को याद रखना। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो ठीक है, कुछ समय के लिए चुप रहो, शांत रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो और इस तरीके से इम्प्रूव करो कि सामने वाले को एक बार में समाप्त कर देना है। लेकिन ये मोहम्मद गोरी सीख गया था जब ये राजा पृथ्वीराज चौहान से हारा था और दूसरे बार में आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ये जो है ना, ये महिला, इनका नाम है संयोगिता, है ना, संयोगिता। और पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की कहानी बुक में ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में प्रेम करते थे। संयोगिता कोई और नहीं है, ये जयचंद की पुत्री है। पृथ्वीराज चौहान इसको अगवा करेंगे और इससे विवाह कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोहम्मद गोरी से जब इनका सामना होगा तो दूसरे बार में ये मारे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे गढ़वाल वंश के बारे में। छोटा सा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर बात करें गढ़वाल वंश तो इसके संस्थापक थे यशो बिग्रा, ठीक है। गढ़वाल वंश का क्षेत्र जो हमारा है, ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, दिख रहा है ना आपको। गढ़वाल वंश की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी। और कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है बाद में गढ़वाल वाले लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि गढ़वाल के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक कौन है? यशो बिग्रा। यशो बिग्रा का एक पुत्र होता है महिचंद्र, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक पुत्र होता है चंद्रदेव। चंद्रदेव के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे चंद्रदेव राष्ट्रकूट वंश के शासक गोपाल को पराजित कर देगा और कन्नौज को अपने अधीन कर लेगा। उसके अलावा चंद्रदेव ही एक ऐसा शासक हुआ, एकमात्र ऐसा शासक हुआ जो मुसलमानों पर एक कर लगाता है जो तरुक्षदंड नामक कर था, और ये टैक्स उसी पे खर्च कर देता है। मुसलमानों से के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला उपद्रव था, जो युद्ध था, उसी के ऊपर ये उस कर को खर्च कर देता था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है उस राजपूत शासक का नाम बताइए इसने मुसलमानों पे तरुक्षदंड नामक कर लगाया था। तो आंसर होगा हमारा कौन?
आंसर होगा चंद्रदेव। चंद्रदेव के बाद बैठते हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के बारे में एक बात कि एक कन्नौज को अपने क्षेत्र में ले लिए और उसका विकास किया, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, इनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर कानून की एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम है कृत कल्पतरु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कृत कल्पतरु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर है। किनके दरबार में रहते थे? गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे। गोविंद चंद्र किस वंश का शासक है? गढ़वाल वंश का शासक है। और इसी के बाद देखेंगे हम लोग चौहान वंश। तो चौहान वंश हम लोग कल देखेंगे, अभी गढ़वाल देखते हैं। राजा जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक, और अंतिम शासक ये इसलिए कि इसकी हत्या कर दी जाएगी मोहम्मद गोरी के जरिए, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था 1194 में। मोहम्मद गोरी इसको मार देगा। और एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो में ये बात मेंशन किया है कि जो चौहान थे ये जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करेंगे और इससे विवाह कर लेंगे। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आज का वीडियो यही तक था। कल हम बात करेंगे चौहान वंश के बारे में। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि कृत कल्पतरु के लेखक किसके दरबार में रहते थे और उस लेखक का नाम क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो बच्चा विद्रोह की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, आप मेरे पास 2 से 6 में आ सकते हो। 4 घंटे की क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट होता है, ज्ञान बिंदु का बुक कवर किया जाएगा, करंट अफेयर चलेगा और साइंस चलेगा। ये चारों चीजें चल रही है। और जो जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग और मैथ पढ़ना चाहते हैं, वो सुबह में 8 से 11 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ाई करना। बाय।